इस समय हम शाहजहांपुर के जो विकासखंड सिंधौली के ग्राम मनुआवाड़ी में एक मंदिर पड़ता है। ये काफी पुराना मंदिर है शंकर जी का, और यहाँ पे जो है हनुमान जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा, जो उनकी पूंछ है हनुमान जी की, उसकी तोड़ी गई थी किसी विधर्मी के द्वारा। और आज हमने यहाँ पे आए हैं, तो हमारे साथ साधु संत हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा माजरा था और कौन वो व्यक्ति था जिसने ये हनुमान जी के जो प्रतिमा थी उसको खंडित करने का साहस किया। क्या नाम आपका? शिव स्वरूप। क्या हुआ था उस दिन जो यह प्रतिमा है हनुमान जी की लगी हुई है? प्रतिमा टूटी है तो हम यहाँ मौके पर नहीं थे। जब हम आए हैं तो हमने देखा, तो यहाँ बहुत, जब से हम आए हैं 20 साल से, तब से उपद्रव करते हैं। साधुओं को मारते पीटते हैं, झोपड़ी में आग लगा देते हैं। हम भी मारे गए हैं। हमारे नाप करके जमीन दी गई थी, उसमें इतने इतने मोटे पेड़ आम के काटे गए हैं रात को। जिन लोगों ने आम के पेड़ काटे हैं, जिन लोगों ने 20 बार नाप हो चुकी, 20 बार मेड़ तोड़ी है। आम के पेड़ जो देखो टूटे खड़े हैं, इतने इतने मोटे पेड़ तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। वही 2-3 अपराधी हैं, उनके अलावा यहाँ पर कोई उपद्रव करने वाला नहीं है। इसके जब ये प्रतिमा खंडित करने आए थे, जो भी था, तो क्या आपने इसकी कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराई थी? हाँ, दर्ज कराई है। दर्ज नहीं हो पाई है, एप्लीकेशन दिए हैं। इंस्पेक्टर ने कहा कि हम जांच करेंगे। अच्छा, जांच करेंगे। हाँ। आप जानते रहे कौन है, कैसे, उसके पर फिर क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए अब हम तो जनता के बदौलत हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, मर रहे हैं और बना रहे हैं, पेड़ पौधा जगा रहे हैं। तो जनता जो साथ देगी, जनता करेगी, और वैसे भगवान करेंगे और आप लोग करोगे, वही होगा। हमारा कहना है अपराधियों को दंड दिया जाए, ये मूर्ति बनवाई जाए, ये खंडित मूर्ति है। और दूसरा ये कहना है अपराधियों को सजा दी है। कितना पुराना मंदिर है, कितना वर्षों पुराना मंदिर है ये मंदिर बताने वाला कोई पैदा नहीं। हमारा ननिहाल है यहाँ, हम 60 साल के हो चुके हैं। हमारे ननिहाल नानी नाना ने नहीं बताया। हमारे भाई रिटायर हो चुके हैं, अमीन थे सरकारी, 20 साल हो चुके हैं। वो क्या बताएंगे जब उनके पिताजी ने कभी नहीं बताया है कब का है। ये मनु शत्रुपा की भूमि है, आज की भूमि नहीं है। इतना विकराल कहीं मंदिर नहीं है, और बहुत सच्चा दरबार है। हम जब से आए हैं तब से बहुत लोगों की कामना पूरी हुई है। 24-25 हजार ईंट हम आप लोगों से मांग करके लगाए हैं। यहाँ नोच ले जाएंगे, देंगे कुछ नहीं। कुछ ऐसा सुनने में आया कि यहाँ पे जो मंदिर बना है, इसके आसपास जो भूमि है, ये जिसको मंदिर बना है, प्राचीन मंदिर है। इसका क्या है? पूरा प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मेला है। तो मेला और मंदिर खत्म कर दिया गया, नक्शा बदलवा दिया गया है। ये कुआं लिखा पड़ी में है। हम तो हिंदुओं से कहते हैं, अधिकारियों से कहते हैं कि हमारे बच्चे या क्या कुआं में डूबने आते हैं, महादेव बाबा को प्रसाद देने आते हैं, दुर्गा माता से आशीर्वाद लेने आते हैं। तीर्थ बना हुआ है, सब आदमी बना करके खत्म कर दिया गया है। कुछ खेल पुराने रिकॉर्ड से गायब किया गया है। अधिकारी कोई सुनते नहीं है। हमने कहा कि पट्टा निरस्त किया जाए मंदिर की जमीन में। प्राचीन मंदिर, प्राचीन मेला है, तो इसमें पट्टे नहीं हो सकते। इसको पुजारी कर सकता है। तो वो कहते हैं तुम्हारे बाप क्या क्या है। अरे हम साधुओं के बाप की है नहीं, तो हम साधु ऐसे मारे मारे घूमते। अच्छा, ये बताइए, यहाँ के जैसे जो मसला चल रहा है आपका, भूमि का भी है, तो इसका कहीं आपने जिला स्तरीय पे किसी बड़े अधिकारी से आपने अपनी शिकायत की कि इसको उसके या कोई कंप्लेंट वगैरह कोई दर्ज कराए, वहाँ पे दी उनको जाके, या बताया कि हाँ इस तरीके से वहाँ पे मंदिर में इस तरीके से चल रहा है? हम गए हैं गोरखपुर तक। गोरखपुर की चिट्ठी पे यहाँ मौके पर सौरभ भट्ट स्टेडियम आए थे और सीओ साहब, उन्होंने इंस्पेक्टर को और कानून गो को आदेश किया था, दोनों लोगों ने, कि इसको मंदिर की जमीन नापी जाए और खाली कराई जाए। और आज तक खाली होने के बजाय वो बाग हमारा था, 1 एकड़ बाग, इतना इतना मोटा पेड़, उसी टाइम काट दिया गया। उसके बाद में एटीएम का ट्रांसफर हो गया। तब से कोई अधिकारी ऐसा आया नहीं जिसने मेरी बात को सुना हो। इस मंदिर परिसर में एक बहुत बड़ा सरोवर भी है। हाँ, उस सरोवर में काफी पुराना प्रतीत हो रहा है। ये सब इसी मंदिर परिसर में आता है? हाँ, मंदिर में तो इसके जो जमीन है पूरी, अभी आप बता रहे जैसा था, तो इसका अभी तक वो जो पहले वाले एसडीएम साहब थे वो चले गए, आप कह रहे दूसरे वाले अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही? क्या सुनवाई? जांच कराएंगे, वो जांच हो रही है। जांच कराएंगे, उन्हीं से जांच कराएंगे जो रिश्वत लेते हैं, जो फर्जी जांच करके वो रिपोर्ट लगाते हैं, जो यहाँ मंदिर से नाप करके ले जाते हैं। 1 एकड़ आबादी है, आबादी में मंदिर नहीं है, कुआं है, और बाकी मंदिर का मेला है। हाँ। तो ये जमीन, वो भूतनाथ बाबा हैं, वो गांव की तरफ जमक रहे हैं। भूतनाथ बाबा असली है गांव के, किसी आदमी से पूछ लिया जाए, ये भूतनाथ बाबा का स्थान है। अच्छा। मंदिर का भूतनाथ। अच्छा। इधर ब्रह्म बाबा का स्थान है। यहाँ से 1 किलो जितनी दूर भूतनाथ है, इससे
सवाई दूर इधर ब्रह्म बाबा है मंदिर के स्थान। तो ये प्राचीन मेला, ये नदी तक मेला लगता था। सकरिया और गोमत खनौत का संगम है यहाँ पर। अब मेला लगता ही नहीं है। मेला लगता है जैसे गांव की बाजार लगती है, ऐसे मेला लगता है। अच्छा। हाँ, खेत गन्ना बो देते हैं, ये क्या गन्ना खड़ा है, गन्ना बो देंगे, पुलिस को 1000-2000 दे देंगे, पुलिस बाबा को दंडित करेगा, दुकानें भगा देगी, बस। अगर ये मामला आपको नहीं सिमटता है पूरा, नहीं इससे अभी जैसे बता रहे कि हमने शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं करें, तो क्या इस पे अगर शिकायत आपके निवारण नहीं होता इसका है, क्या करना चाहेंगे फिर? अब करना क्या, हम तो ओगिरा से कई बार आप जैसे पत्रकार आए हैं तो रिश्वत लेकर के उस मुल्ला से बैठ गए हैं, आज तक मेरी शिकायत को बराबर चलाया नहीं गया। बता रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार आए हैं। प्रमोद पांडे जी, माइक नहीं चाहिए मैं। अब हमारे साथ यहाँ जो है वो प्रमोद पांडे जी है, और नागा अखाड़े से आप उसके संबंध है आपके, क्या है पूरा यह जो मनुआवारी राम सभा में खड़े हैं मंदिर परिसर में, ये पूरा है क्या मामला, ये बताइए। हम बताना ये चाहेंगे, हमारा नाम प्रमोद नाथ अवगढ़ है, नाथ अखाड़ा है हमारा। अच्छा। और ये जो बाबा जी हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, और जो मनुआबारी मंदिर की जो बात आपने पूछी है, ये प्राचीन मंदिर है, और अभी आपने देखा भी शिवलिंग भी प्राचीन है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर एक आबिद नाम के मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, और उन्होंने जो है अपनी प्रधानी में ये जो मंदिर है, इस मंदिर की जमीन को खुर्द बुर्द करके पट्टा करके कई लोगों के नाम इधर से उधर ये जमीन सारी यहाँ पर कर दी गई है। और उन्हीं लोगों जो उन्हीं के द्वारा, आबिद अली के द्वारा, इन बाबा को 14-15 साल यहाँ पर हो गई है रहते हुए, इनको बार बार प्रताड़ित किया गया है, मारा पीटा भी गया, फर्जी मुकदमे भी बाबा पे लगाए गए इन लोगों के द्वारा। और एक ये धनंजय है जिनका खेत बराबर में है, ये जाटव बिरादरी से है, तो ना तो इनको कोई मतलब है हनुमान जी से, शंकर जी से, और ना मुल्ला जी को कोई मतलब है आबिद अली को। तो इन्हीं के दोनों लड़के, आबिद अली के जो लड़के हैं, इसहाक और रज्जाक और धनंजय, इन तीनों लोगों ने मिलकर षड्यंत्र के द्वारा हमारे बालाजी महाराज की जो यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, उसकी पूंछ को और उनके अंगूठे को और छाती में भी किसी चीज से ऐसा प्रहार किया गया जो यहाँ पर, और गदा भी तोड़ दिया गया था। हमारे बाबा जी यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, किसी कार्य से बाहर गए थे। और संत होने का, बाबा होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम हर समय यहीं पे बैठे रहेंगे। बहुत कार्य है हम लोगों के भी, उन कार्यों से कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ता है। तो बाबा जी के बगैर उपस्थिति में इन तीनों आदमियों ने हमारे बालाजी महाराज की मूर्ति को तोड़ा है और खंडित करा है, जो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र और ग्रंथों के अनुसार पूजनीय नहीं रही। और खंडित मूर्ति की हम पूजा प्रार्थना नहीं कर सकते, ये हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा हुआ है, और न्याय लिखित संगत जो है ये बात है। तो ये मूर्ति हमारी जो खंडित की गई है, आप क्या चाहते हो, आप इसको हम प्रशासन से क्या मांग करना हम ये चाहते हैं, कल हम भी गए थे, हमारे बाबा जी भी गए थे और लोग भी गए थे, इंस्पेक्टर साहब के लिए हमने लिखित में तहरीर दी है, और जिन लोगों के हमने नाम बताए हैं उनके नाम दर्ज हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है, और कल ये आश्वासन मिला है कि जांच करेंगे और हम जो है मुकदमा लिखेंगे। लेकिन मैं उस पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जांच का यहाँ पर विषय नहीं है, विषय यह है कि जिस बाबा के लिए ऊपर कई एक मुकदमे फर्जी दिखाए गए इसी सिंधौली थाने में इन्हीं लोगों के द्वारा, और 14-15 साल से बाबा जो यहाँ पर रह रहा है, इसको बार बार प्रताड़ित करा गया, और जो है इसकी झोपड़ी में भी आग लगाई गई। इसके हाथ का लगा हुआ, बाबा के हाथ का लगा हुआ आम का बाग आबिद अली ने और उनके गुरुओं ने काटा था, ये भी एक सत्य बात है। और वहां पर ये लोग हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं, डिबेट ले सकते हैं। तो इन्हीं लोगों के द्वारा इस बाबा को भी परेशान किया जाता है, वहां की जमीन भी खुर्द बुर्द की गई, और इन्हीं के द्वारा बजरंगबली को क्षतिग्रस्त करके खंडित किया गया। हमारा ये आखिरी प्रश्न है कि अगर वायुदेवी प्रशासन से आपकी जो मांग है वो नहीं मानी जाती, या आपका ये मंदिर परिसर का जो भी चल रहा है, तो इसके बाद आप क्या करने वाले आप लोग? इसके बाद हम ये करने वाले हैं कि आज शाम तक और कल शाम तक हम देख रहे हैं कि इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है एक ज्ञापन देंगे, संत समाज को बुलाएंगे और कप्तान साहब से को ज्ञापन दिया जाएगा, उनका घेराव किया जाएगा। तो ये थे
यहाँ जो मनुआवाड़ी में मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे काफी पुराना प्राचीन मंदिर है, शिवलिंग भी है पुरानी, और इसके पीछे हम जो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बालाजी की मूर्ति लगी हुई है, ये इसी का पूरा मामला है। लेकिन ये पुराना ये निकल के आ रहा है, जो मंदिर परिसर की भूमि है ये काफी है, लेकिन इसका जो नक्शा था पुराना वाला उससे कहीं उलट इसको एक नए नक्शे में इस भूमि को उसको कम दर्ज किया गया, केवल उसको हटाया गया साथ में इधर से। तो इसकी जांच करने का जो प्रशासन ने भरोसा दिया, लेकिन संत समाज इस बात से हमारा नाराज है कि हमें जांच नहीं, अगर हमारी बात ये को नहीं मानी गई, ये मूर्ति हमारी जो सनातन धर्म ये है कि कोई खंडित मूर्ति की पूजा हम नहीं करते हैं, हमारी मूर्ति नहीं लगाई जाए, और हमारी जो मांग है, हमारी जो भूमि है उसका सही से इसकी जांच पड़ताल की जाए। ये एकेएम न्यूज के लिए आर के सिंह, मनुआवाड़ी, शाहजहांपुर। खड़े रहो।